हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की इस वीडियो में हम एक नए लॉन्च कॉइन की बात करने वाले हैं, टेलर कॉइन के बारे में। ठीक है, तो वजीर एक्स पे आज इसकी लिस्टिंग हुई है क्या नहीं है सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पहले देख लेना, इन्वेस्ट करने से पहले। इन्वेस्ट, आई होप कि आप इन्वेस्ट करने के बाद नहीं देख रहे होगे, पहले देख लेना फिर इन्वेस्ट करना। ठीक है, एंड वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमेशा मैं करता हूँ, कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब का बटन दबा के एंड आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। और अगर आपको कोई भी तरह का डाउट हो या कुछ भी क्वेरी पूछनी हो तो आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसकी लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पे आज शेयर की है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों का मैं पोर्टफोलियो देख के उनका रिव्यू भी दे रहा हूँ कि कैसा क्या गलती है क्या नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए देखेंगे हम। टेलर जब लॉन्च हुआ है तो उसकी वार्निंग तो ऑलरेडी आ गई कि मार्केट वोलेटिलिटी को लेकर यहाँ पर प्राइस हाई जा सकती है, प्लीज़ इसको महंगे पे ना खरीदें। आप देख सकते हो वजीर एक्स में जो हमेशा से होता है वो हुआ है 100,000, यानी कि यहाँ पर 1 लाख रुपए तक इसकी प्राइस जो है पहुँच गई थी और बहुत ज़्यादा ये हाई चला गया था टेलर। तो टेलर की ये जो वैल्यू है बहुत हाई चली गई थी। तो बेसिकली हम अगर इसको देखें सही से तो यहाँ पर 3700 दिखा रहा है, वजीर एक्स में 3800 दिखा रहा है। तो कम से कम ये अपनी रेंज में आया है कि नहीं ये मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल के लिए किस रेंज में कर रहा था ट्रेड, 3300 लिस्टिंग से पहले क्या रेंज था इसका, 3400 के आसपास। ठीक है, और लिस्टिंग के बाद वजीर एक्स पे ये कितना ट्रेड कर रहा है, ये कर रहा है 3800 के आसपास। ठीक, तो आप लमसम डिफरेंस जान सकते हो कि थोड़ा बहुत अभी भी बढ़ा हुआ है। आप इसको नीचे पिक कर सकते हो या फिर अभी भी पिक कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या ये कॉइन, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर किस पे आप इन्वेस्ट करो, आपको समझ आना चाहिए। तो ये टेलर की वेबसाइट है, मैं टेलर की वेबसाइट पे गया। डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल नेटवर्क। ओरेकल नेटवर्क अगर आप लोग नहीं जानते हो, ओरेकल बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसपे डाटा पूरी तरह से सेव्ड होता है, चढ़ाया जाता है डाटा, जैसे ऑनलाइन के लिए। और डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आज की ऑनलाइन दुनिया में। ठीक है, और यहाँ पर आप आओगे, टेलर जो है वो वर्क कर रहा है कि किसी भी ब्लॉकचेन की ऑफ चेन जो डेटा होता है, यानी कि बेसिकली मैं ऑफ चेन आपको बता देता हूँ पहले। ऑनलाइन ऑन चेन क्या होता है, आप जब भी किसी को फंड भेजते हो तो वो कहाँ दिखता है, ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन में दिखता है। आपका एड्रेस दिखाता है, किसी दूसरे बंदे का एड्रेस दिखाता है, तीसरे का दिखाता है, तो कितना भेजा गया ये दिखाता है। इसे कहते हैं ऑन चेन। ऑफ चेन में बेसिकली ये होता है कि किसी की वॉलेट में मान लीजिए बिटकॉइन पड़े हुए हैं, आपने उसकी बिटकॉइन की ले ली, आपने कुछ भी भेजा नहीं है, आपने डायरेक्टली उससे बात करके उसके बिटकॉइन वॉलेट की ले ली, आपने उसको खोला तो वो आपके हो गए। आपने कहीं भेजना नहीं पड़ा, ना उसको कहीं भेजना पड़ा। ठीक, तो इस तरह से आपका ऑफ चेन डेटा हो गया, ऑफ चेन ट्रांजैक्शन हो गया। तो ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस की जो डेटा होता है उसको ये ऐड करता है और उस पर ही वर्क करता है बेसिकली। ठीक है, टेलर उसी पे वर्क करता है। तो बेसिकली आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड आप इसको समझ सकते हो। बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव है वो हो सकता है, और इसे टोटली डेवलपमेंट वाले, आईटी वाले, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा डीप में वर्क कर रहा है। ठीक है, और एक नई चीज़ पे भी वर्क कर रहा है। तो इसका जब मैंने वाइट पेपर भी पढ़ा, मीडियम भी चेक किया, मीडियम पे कम फॉलोअर्स हैं बट वाइट पेपर मैंने पढ़ा, यहाँ पर पूरी समझा क्या है। तो बेसिकली टेलर का जो कॉइन है वो टीआरबी है, और टीआरबी का नाम क्यों पड़ा है, उसको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूट्स ऑफर किए जाते हैं माइनर्स को जब वो एक ऑफ चेन डेटा को सक्सेसफुली चढ़ा देते हैं ब्लॉकचेन पर। ठीक है, तो इस तरह से उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं और लोगों की स्टेकिंग से प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क करता है ये। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क सोल्यूशन जो होता है उस पर वर्क करता है, यानी कि सब लोग मिलके एक के लिए लड़ते हैं, एक कि कौन डाटा पहले चढ़ाएगा, और जो जीतता है उसको वहाँ पर रिवॉर्ड मिलते हैं, बाकियों को नहीं। ठीक है, अच्छा, टेलर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी वो ये कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना है ये, इथेरियम के कॉन्ट्रैक्ट है इसका। ठीक है, बेसिकली, और इसका आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं तो वो है मार्केट सप्लाई। ठीक, सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 1.8 मिलियन के आसपास है, जो कि बहुत 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 कम है। ठीक है, एंड ऑल्दो इससे भी कम वाली सप्लाई वाले कॉइन्स ऑल्दो हैं, लेकिन अगर इसकी मार्केट कैप उछल गई यहाँ से 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन भी जाती है तो बहुत आगे आप टेलर को देखोगे। ठीक है, तो टेलर का जो प्राइस है वो 1.8 मिलियन का है, मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो इस हिसाब से इसके प्राइस को $100, $200 पहुंचने में कोई भी आराम से दिक्कत नहीं होने वाली लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब है आज से जब मार्केट सही हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट बुल रन में 6 महीने, 3 महीने ऐसे आप टाइम रख लो,
और उसमें ये बढ़ सकता है। एक बार BTC स्टेबल हो जाए तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। देखिए एक साल का इसका रिटर्न कितने परसेंटेज का है, 784% का इसने रिटर्न दिया है एक साल का, ठीक है। और फिलहाल के लिए देखिए ये कितने रुपए पे था, अगर मैं INR में बात करूँ तो 11,000 रुपये पे था 10 मई पे। उसके बाद जब क्रैश आया तो ये आधे से भी बहुत कम हो गया, ये 2,000 रुपये तक चला गया था, ठीक, 2,800 रुपये तक चला गया था। तो आप समझ सकते हो 10,000 का कॉइन 2,800 में, यानी कि 1/5 हो गया। और उस समय इसकी बाइंग परफेक्ट बनती थी, क्योंकि अगर आप 5 भी ले लोगे तो 5 की वैल्यू 50,000 आगे हो जाएगी, तो 10,000 रुपये आपके 50,000 बन सकते हैं। 5x का प्रॉफिट आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। जो इस कॉइन की अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ तो मैं यहाँ से 5x कर सकता हूँ आसानी से। देखिए मैं आपको डॉलर में बता देता हूँ, अभी ये चल रहा है कुछ $50 के आसपास, आई थिंक सो। एक मिनट में बस USDT में कर दूँ इसको। देखिए USD में करूँगा मैं इसको, तो आप देखिए इसकी प्राइस जो है वो चल रही है कुछ $50 के आसपास, ठीक, $50 चल रही है। तो $50 से आप इसको देख सकते हो आसानी से, 100 एंड $150, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। 161 का तो इसने हाई मारा है, $150 यहाँ से आसानी से आएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसकी सप्लाई देखो बहुत कम है, प्लस इसका जो वर्क है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क है। और ये हो गया, आपने इसका मीडियम चेक करोगे और ट्विटर कम्युनिटी चेक करोगे तो वो भी एक अच्छी खासी अपडेट वहाँ पर रहते हैं, ये लोग अपडेटेड हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उतने नहीं, लेकिन हाँ कर रहे हैं मतलब भर का। और 22,000 फॉलोअर्स हैं, कहीं जाएंगे नहीं। बट एक चीज़ है, टीम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दी गई है, जो कि एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी। बाकी और कुछ नेगेटिव के पॉइंट में मुझे इसमें नहीं दिखा है। आप चाहो तो आपके पास अगर साइड में फंड हो या प्रॉफिट आपने कमाया हो तो आप आसानी से इसमें एक इन्वेस्ट कर सकते हो, टेलोर कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इथेरियम पे बना है, ये सब मैंने बता दिया है, इथेरियम का है। टेलोर की खुद की भी ब्लॉकचेन पे वर्क करता है, टेलोर स्कैन भी बना हुआ है, उस पर भी आप देख सकते हो उसके ट्रांजैक्शन जो होते रहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो इनकी है। अभी के लिए साइट चल नहीं रही है, फ़िलहाल चल रही है, लेकिन हाँ चल अभी के लिए ओपन नहीं हो रही मेरे ख्याल से। तो मैं आप लोगों को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेलोर क्या है क्या नहीं है। एंड आपको इन्वेस्ट करना है तो आप पूरा पैसा मत करना, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक छोटा अमाउंट लमसम जो आपके पास हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो। जैसे कि आपके पास मान लीजिए 1,00,000 रुपये में 2-3 हज़ार रुपये पड़े हैं, तो आप इसके एक कॉइन को 2 कॉइन को लेके डाल सकते हो, ठीक। मैं जैसे कि 5 कॉइन लेके डाल दूंगा, ठीक है, ऐसे करके आप डाल सकते हो अपने कॉइन, बेसिकली ठीक है, ठीक। और बाकी कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं लग रही है। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो मेरी बात मानिए, आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। और अगर आपको कोई भी क्वारी अपना पोर्टफोलियो का जो है सजेशन करवाना है कि दिखवाना है मुझे, तो मैं देख रहा हूँ पोर्टफोलियो अपने इंस्टाग्राम पे, उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आज शेयर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।